पहला का जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो पहला चीज हम लोग क्या जानते थे कि पहले इसका हम लोग जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं ना। तो हम लोग जब इसका जांच करते हैं तो पहले डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो ए है हम लोग का 4, बी है 4√3 और सी है 3 ना। तुम लोग भी इस तरह अंडरलाइन तो करेगा सर? हाँ, नहीं करना है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। और देखो बी हो गया हम लोग का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है हम लोग का 4 और सी कितना है 3 ना। इतना तो आराम से समझ गया सर। अब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो तुम लोग को मालूम है ना कि अंक जब बाहर रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 और रूट में जो रहता है उसका हम लोग स्क्वायर भी खत्म रूट भी खत्म, खाली अंक में ना उतर जाता है। तो 16 तिहाई 48 माइनस 4 चौका 16 और 16 तिहाई 48, तो 48 में से 48 जाएगा 0। तो इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? क्योंकि हम बताए थे कि माइनस में आएगा तब नहीं होगा। इसके मूलों का अस्तित्व है। इतना तो सब कोई कर लेगा आराम से, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा कि इसमें दिक्कत हो सकता है। ऐसा अगर रूट में मिलेगा तो ना। और इसके बाद तुम लोग क्या बताए थे कि जब पूर्ण वर्ग विधि तुम लोग बनाएगा सब, तो शुरू में जो अंक रहेगा उसी अंक से सभी में हम लोग भाग दे देंगे। शुरू में यहाँ पे कितना है 4 ना। तो हम लोग सभी में क्या करेंगे, लिख देंगे सभी में 4 से भाग देने पर, तो ये 4 स्क्वायर बटा 4, 4√3x बटा 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर 4 से 4 गायब, 4 से 4 गायब भी तो नहीं कटेगा। तो स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0 ना। अब ये देखने में हम लोग कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बीच में 2ab और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर ना। यानी कि ए में खाली x है और बी में खाली अंक होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ए स्क्वायर ना। यानी कि x का ना स्क्वायर किया होगा तो इसको x स्क्वायर आया होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि a का स्थान हमारा कितना है x ना, यानी कि a स्क्वायर किया होगा, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं इक्वेशन। और हाई किसका स्थान है 2ab का स्थान है √3x। हाई किसका स्थान है बी स्क्वायर का ना। तो हम लोग जब दूसरे का स्थान लिख रहे हैं तो हम लोग के दिमाग में आएगा कि a का मान x यहाँ पे अगर डाल देंगे तो खाली b ना बच रहा है, तो इसी से हम लोग b निकाल लेंगे का। तो यहाँ पे हम लोग 2 और a के जगह पे x लिख देंगे, b बराबर √3x। और यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि हम लोग a का मान कितना लिए हैं, हाँ a का मान हम लोग x रखे हैं। तो 2x इधर क्या है गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। x से x गायब हो गया और b का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का √3/2। जब b का वैल्यू निकल जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, b के वर्ग को एक बार जोड़ने एवं एक बार घटाने पर, क्योंकि इसका 2 बार काम होगा, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो हम लोगों का समीकरण यही ना हो गया है बहुपद। इसी को उठा के हम लोग ना देखे हैं ए और बी निकाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे स्क्वायर प्लस √3x। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग बी के स्क्वायर को, बी है ये ना दे आया है, बी के स्क्वायर को एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं। अब एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। लास्ट में क्या है 3/4 प्लस में अब बराबर 0। यहां तक तो आराम से समझ गया सब। फिर क्या करेंगे हम लोग देखेंगे तो यहां से यहां तक ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी के होल के स्क्वायर के जैसा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग का a मालूम है कि शुरू में है और b मालूम है हम लोगों को कि लास्ट में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
ना। और देखो यहाँ पे है माइनस √3 है तो ये तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 है प्लस 3/4 बराबर 0। अच्छा मान लो पहले तो हम लोग इधरे बना लिए थे लो, अगर हम इसको उठा के इधर भेजना चाहे तो 3/4 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, है 3/4 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अभी एक बार इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब मान लो इसका हम लोग एलसीएम निकाल के बनाएंगे तो आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि जब एक जैसा बराबर रहता है 3/4 में से 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। देखो मान लो अगर एलसीएम वो निकाल के हम लोग बनाएंगे तो 4 का एलसीएम कितना होता है 4 ना होता है। 4 का 4 1 3 3, 4 का 4 1 3 3, 3 में से 3 जाएगा 0/4 कट के कितना आ गया 0 ना। तो जब एक बराबर दिख रहा है तो क्या जरूरत है एलसीएम करने का। अब इधर से हम लोग का स्क्वायर जब गायब होगा x प्लस √3/2 बराबर, जब इधर से स्क्वायर हम लोग गायब करेंगे तो मान लो कि 0 पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 0 का तो मतलब कुछ है ये नहीं है ना। तो x बराबर, तो यहां पे जब 0 हो गया ना तो 0 का तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुए नहीं करेगा, तो हम लोग 0 को खत्म कर देंगे। हाई जो इधर है माइनस √3/2 आ गया। अब तुम लोगों को हम बताए थे कि जब यहाँ पे रुकता है तो रूट रहता है, इधर आ जाओ इधर, जब मान लो यहाँ पे अगर रूट अगर रहता जैसे √5 है या 25 है मान लो, तो इसका हम लोग तोड़ते हैं तब ना प्लस माइनस करके हम लोग 5 लिखते हैं ना। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस कुछ के चिन्ह हम लोग लेने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो है जो बचा ना तो यही हम लोग का दोनों आंसर होगा, अल्फा में भी यही होगा और बीटा में भी यही होगा। क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं अभी ये तो बताए हैं ना, क्योंकि वर्गमूल तो हम लोग का निकला ही नहीं है, वर्गमूल निकला रहता तब ना होता। आया समझ में। देखो चौथा नंबर, इसका तो शायद अस्तित्व नहीं होना चाहिए, नहीं ना। चौथा नंबर में है 2² प्लस x प्लस 4 = 0, और ये हो जाएगा जब इसका तुम लोग जांच करेगा सब तो b² - 4ac, ये है एक छुपा हुआ है 4, a है 2 और c है 4, तो एक का में 1, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा -31। तो माइनस में है तो इसका अस्तित्व नहीं है, इसको नहीं बनाएंगे, इसका अस्तित्व नहीं है।